Hello students, I am Sonali Bosch from BNS DAV Public School Giridi, and today I am back again with a new video that is for class 5 students from English Reader Book, the second chapter, The Tale of a Tale. Okay, so first let me tell you something about the novel. Okay, this is a incident, this is a chapter that has been taken from the novel Swami and Friends. ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण जो थे वो जो उन्होंने ये नॉवेल लिखा है जिसका नाम है स्वामीनाथन एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स। एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ 10 year old बॉय, स्कूल बॉय, एंड हिज नेम इज़ स्वामीनाथन। ओके, और इसमें जो एक्चुअली जो कहानी है ना, जो नॉवेल है, ये पूरी तरह ये आधारित है एक लड़के पे जिसका नाम है स्वामीनाथन। ठीक है, और वो ऑल द इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द फिक्शनल टाउन कॉल्ड मालगुडी। और जो पूरा का पूरा जो स्वामीनाथन है, इट इज़ ऑल्सो अ फिक्शनल कैरेक्टर, राइट। एंड द फिक्शनल टाउन दैट इज़ कॉल्ड मालगुडी, मतलब काल्पनिक, फिक्शनल मीन्स काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक कैरेक्टर है स्वामीनाथन, और काल्पनिक जगह भी एक है मालगुडी, जहाँ पे कि ये पूरा स्वामीनाथन के साथ जो जो घटता है वो पार्ट बाय पार्ट वो सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और जो एक चैप्टर जो आप लोग पढ़ेंगे और जो मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है द टेल ऑफ अ टेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द टेल ऑफ अ टेल। When Swaminathan entered the V grade, means class 5 grade classroom, a giggle went around the benches. He walked to his seat, hoping that he might not be the cause of giggling. ठीक है, तो स्वामीनाथन जब वो ही वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 एज यू आर ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5. सो व्हेन ही एंटर्ड हिज क्लास रूम, what happened ना, all his classmates means all the students of that class, they were just giggling. वो अपने आप में मीन्स हंस रहे थे, उसको मीन्स लाइक दे वर जस्ट मेकिंग सम, उन उसी को देख के, स्वामीनाथन को देख के वो लोग हंस रहे, उसका मजाक उड़ा रहे। ठीक है, ही वॉक टू हिज सीट होपिंग दैट ही माइट नॉट बी द कॉज ऑफ गिगलिंग। और वो अपनी सीट पे जाता है, अपने बेंच के पास जाता है, यही सोच के कि हाँ, हो सकता है कि ये लोग अपने अपने आप में हंस रहे होंगे, मुझे देख के ये लोग नहीं हंस रहे होंगे। बट हिज क्लासमेट्स कंटिन्यू टू लाफ, लेकिन जो उसके क्लासमेट्स थे वो लोग कंटिन्यूसली दे वर जस्ट लाफिंग एंड लाफिंग। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ एंड देन अराउंड द क्लासरूम। पहले वो अपने आप को देखता है और फिर पूरे चारों तरफ क्लासरूम को देखता है। हिज आइज ट्रेवल्ड अप टू द ब्लैक बोर्ड, हिज फेस टर्न रेड। और अचानक से उसकी आंखें कहाँ जाती है, ब्लैक बोर्ड पे जाती है, और उसका फेस जो है वो गुस्से से वो लाल हो जाता है। ऑन द बोर्ड वॉज रिटन इन ह्यूज लेटर्स टेल, और बोर्ड में बड़े बड़े शब्दों से क्या लिखा हुआ था, टेल, as you can see in your picture also, okay, in the book. Swaminathan ran to the blackboard and rubbed it off with his hands. और स्वामीनाथन दौड़ के ब्लैक बोर्ड के पास जाता है और अपने हाथों से उस शब्द को जो लिखा हुआ था टेल, उसे वो मिटाता है। He slowly turned around, फिर वो धीरे से घूमता है। His friend Shankar's head was bent over his notebook and P was busy unpacking his bag. उसका जो फ्रेंड था शंकर, वो अपने नोटबुक में अपने फेस को जस्ट हाइड करके बैठा हुआ था। एंड जो अदर फ्रेंड वाज पी, जो उसका अलग दूसरा दोस्त था जिसका नाम था पी, ही वॉज जस्ट बिजी अनपैकिंग हिज बैग। वो बिजी था अपना बैग से किताब वगैरह निकालने के लिए। स्वामी फेल्ट एम्बेरस्ड, फिर स्वामीनाथन को एम्बेरसमेंट हुआ, मतलब शर्मिंदा हुआ। विदाउट अ वर्ड ही अप्रोच्ड पी एंड गेव हिम अ फियर्स स्लैप ऑन हिज चीक। फिर बिना एक शब्द बोले वो पी के पास जाता है और इसे गाल में एक थप्पड़ लगाता है। पी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड स्वॉर दैट ही डिड नॉट डू इट। पी बिल्कुल वो रोना शुरू करता है और वो बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। स्वामीनाथन कास्ट अ स्लाई लुक एट शंकर, फिर वो बिल्कुल गुस्से से वो शंकर की तरफ देखता है। दैट ओके, हु वॉज अब्जॉर्व्ड इन सम वर्क, जो कि अपने आप को दिखाता है, मीन्स ही इज़ प्रिटेंडिंग टू शो दैट ही इज़ बिजी समवेयर। ठीक है, बिजी इन सम वर्क। स्वामी दिखाने की कोशिश करता है शंकर कि वो किसी काम में बिजी है। ठीक है, इट वॉज फेक, मतलब वो झूठा का दिखावा करता है। स्वामीनाथन टर्न टू हिम एंड स्लैप्ड हिज फेस ऑल्सो, फिर स्वामीनाथन उसकी तरफ मुड़ता है, फिर जाके उसको भी गाल में जोर का एक थप्पड़ लगाता है। सून देयर वॉज अ पैंडिमोनियम, अब ऑब्वियसली क्लास में जब ये मारपीट शुरू हो गया, स्वामीनाथन ने जाके पहले पी को मारा, फिर शंकर को मारा, तो फिर बाकी जो सारे क्लासमेट्स थे उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ना कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, सो एवरीबडी वॉज जस्ट डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स कि क्या हुआ, मीन्स हल्ला गुल्ला शुरू हो गया था, कन्फ्यूजन वॉज देयर। Shankar Swaminathan and P rolling over each other, cheering, scratching, and kicking.
वन अनदर। फिर वो तीनों में मारपीट शुरू हो जाती है। द बेल रैंग जस्ट देन रजम, सोमू एंड मनी एंटर्ड। जैसे ही बेल रिंग होता है तभी रजम, सोमू और मनी, तीन और लड़के, वो लोग भी क्लासरूम में एंटर करते हैं। द टीचर केम इन एंड स्टूड अगास्ट। और टीचर भी क्लास में आता है। वो तो बिल्कुल ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग एंड जस्ट वॉचिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या चल रहा है क्या क्लास में। बिल्कुल he was surprised to see what was going on inside the class. He could do little more than look on. वो कुछ कर नहीं पा रहा था, बस वो खड़े खड़े देख रहा था. He was the old Tamil Pandit, the most composed teacher in the school. और वो उन लोग तमिल पंडित थे, ठीक है, वो उन लोगों के क्लास टीचर थे. सोमू एंड मनी पार्टेड द फाइटर्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टी. सोमू और मनी जो बाद में आते हैं वो आके तीनों को मीन्स उन लोगों को मशक्क़त से तीनों को अलग अलग करना पड़ता है. सोमू सेड, सर प्लीज़ लेट अस गो आउट. फिर वो सोमू सर से पूछता, परमिशन लेता है कि सर क्या हम लोगों को आप बाहर जाने दीजिए. वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास. हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से क्लास में कोई डिस्टर्बेंस हो. द टीचर स्टार्टेड टू आंसर बट मनी हैड ऑलरेडी गॉन आउट पुशिंग स्वामीनाथन एंड पी बिफोर हिम. और उधर वो जब सोमू पूछ रहा होता है उसी के बीच में मनी, स्वामीनाथन और पी को धक्का देते हुए आगे मीन्स क्लास से बाहर निकलता है. सोमू फॉलोड हिम विद शंकर. और सोमू और शंकर भी उन लोगों को फॉलो करते हुए क्लास से बाहर निकलते हैं. ऑल द फ्रेंड्स केम टू अ लोनली स्पॉट इन द फील्ड. फिर सब के सब वहाँ पे फील्ड में आ जाते हैं जो कि बिल्कुल खाली फील्ड था एडजॉइनिंग द स्कूल. जो स्कूल से सटा हुआ फील्ड था वहाँ पे वो लोग सब आ जाते हैं. देयर वॉज साइलेंस फॉर अ वाइल एंड देन मनी सेड. पहले तो सब कोई शांत था, उसके बाद मनी बोलना शुरू करता है. व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू लिटिल रॉक्स. बोलता है कि क्या हुआ क्या है तुम लोगों को, तुम लोग क्यों अपने आप में मारपीट कर रहे थे. द थ्री स्टार्टेड टू स्पीक एट वंस. फिर तीनों एक साथ बोलना शुरू करते हैं. स्वामीनाथन्स वॉइस वॉज द लाउडेस्ट. और स्वामीनाथन का जो वॉइस था वो सबसे ऊंचा था. ही पी रोट टेल बिग टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड. ये बोलता है ये जो पी है ना, इसने ब्लैक बोर्ड में बड़ा बड़े अक्षरों में इसने टेल लिखा था. नो आई डिडंट यू स्क्रीम्ड पी. फिर बोला कि नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा. वो चिल्ला के पी बोलता है तुमने. द अदर टू रोट इट क्राइड स्वामीनाथन पॉइंटिंग एट शंकर. फिर वो बोलता है, जो स्वामीनाथन बोलता है कि नहीं ये शंकर ने या पी ने ही लिखा है. रास्कल डिड यू सी मी हाउल्ड शंकर. फिर वो बोलता है कि क्या तुमने मुझे देखा है, शंकर ने बिल्कुल गुस्से से स्वामीनाथन को बोला. मनी कवर्ड देयर माउथ्स विथ हिज हैंड्स. व्हाट इज़ टेल एनी वे ही आस्क्ड. फिर मनी उन दोनों का मुंह बिल्कुल अपने हाथों से बंद करता है, मुंह दबा देता है और पूछता है बाय द वे टेल है क्या, व्हाट इज़ टेल. दे कॉल मी रजन्स टेल सॉफ्ट स्वामीनाथन. फिर स्वामीनाथन बिल्कुल सिसकियाँ लेते हुए रोते हुए बोलता है ये लोग मुझे रजम का पूछ बोल के पुकारते हैं. मनी एंड रजम व स्वॉर्न एनिमीज़. और मनी और रजम जो थे ना वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जानी दुश्मन थे. देयर वॉज अ फ्रोजन एक्सप्रेशन ओवर मनीज़ फेस. और मनी के फेस में बिल्कुल एक एक्सप्रेशन सा था, मतलब बिल्कुल एक ठंडक सा उसके फेस में था, ठीक है. ही वॉज मतलब अपने आप को मीन्स वो लग रहा था कुछ दिखा रहा है अपने आप को. ही आस्क्ड एंड हु डेयर्स टू टॉक अबाउट रजम हियर. और फिर वो बोलता कि यहाँ पे रजम के बारे में किसकी हिम्मत है उसके बारे में बात करने की. इफ़ एनी ऑफ यू फेलोज हैव डन इट ग्रॉल्ड मनी. फिर मनी बोलता है इफ़ तुम लोगों में से किसी ने ये किया है. लुकिंग एट ट्रेमलिंग शंकर एंड पी. मतलब शंकर और पी की तरफ देखते हुए मनी बोलता है अगर तुम लोगों से किसी ने ये किया है. इफ़ दे हैव व्हाट कैन यू डू आस्क्ड सोमू विथ अ सरकास्टिक स्माइल. बिल्कुल हंसते हुए सोमू से बोलता है, मतलब मजाक उड़ाते हुए, अगर इन्होंने से किसी ने भी किया है तो फिर क्या. व्हाट डू यू मीन सोमू. फिर वो बोलता है कि सोमू तुम बोलना क्या चाहते हो. लुक हियर मनी सोमू क्राइड. फिर सोमू बोलता है मनी को देखो. For a long time I have been waiting to tell you this. You think too much of yourself and your powers. फिर वो बोलता है मनी फिर सोमू बोलता है देखो मैं बहुत लंबे समय से मैं तुम्हें देखता हुआ आ रहा हूँ और मैं ये तुम्हें बोलने की सोच भी रहा था कि तुम अपने आप को बहुत दिखाते हो, तुम सोचते हो कि तुम में बहुत पावर है. मनी स्वंग हिज हैंड एंड ब्रॉट इट डाउन ऑन सोमूज नेक. फिर मनी अपना हाथ लाके सोमू की गर्दन को पकड़ता है. सोमू पुश्ड इट अवे विथ अ हैवी ब्लो. फिर सोमू उसको बिल्कुल ज़ोर से धक्का मार के वहाँ से हटा देता है. मनी एम्ड अ किक एट सोमू बट ही स्टेप्ड असाइड. मनी एक मतलब उसको लात मारने की कोशिश करता है लेकिन सोमू साइड हो जाता है. द थ्री यंगस्टर्स कुड हार्डली बिलीव देयर आइज़. और जो तीनों बाकी खड़े थे, ठीक है, कौन कौन खड़े थे, रजम, शंकर एंड दे ऑल, वो लोग बिल्कुल उन लोगों को उनके आँख में विश्वास नहीं हो रहा था. सोमू एंड मनी
द बेस्ट फ्रेंड्स वर फाइटिंग। सोमू और मनी एक्चुअली दे बोथ वर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो दोनों में ही लड़ाई हो रही थी, इसीलिए बाकियों को उनकी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। दे हैड लॉस्ट देयर हेड्स, ये लोग पागल हो गए हैं। दे थॉट दैट सोमू एंड मनी वर किलिंग ईच अदर, और उन लोगों को लगा कि ये तो आज एक दूसरे को मार ही डालेंगे। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड देन रैन टूवर्ड्स द स्कूल। फिर सब जैसे स्वामीनाथन एंड रजम दे जस्ट लुक्ड एट, वो दोनों वो सब एक दूसरे को देखते हैं और सब फिर दौड़ के स्कूल की तरफ जाते हैं। दे बर्स्ट इन अपॉन द हेडमास्टर हु गैदर्ड फ्रॉम देम with great difficulty that two murders were being committed at that very moment। और फिर वो लोग जाके सब कुछ जाके हेडमास्टर को जाके बताते हैं और बोलते हैं कि हेडमास्टर साहब चलिए, नहीं तो आज 2 मर्डर होने ही वाले हैं। ही laughed it off at first but the excitement and the seriousness of the boys made him scratch his chin। फिर पहले तो उन्हें लगता कि अरे ये सब तो मीन्स बच्चे हैं, ये ऐसे ही कुछ आके बोल रहे हैं, लेकिन जब उन हेडमास्टर को उन बॉयज़ के फेस में सीरियसनेस दिखा, लगा कि नहीं सच में दे आर सीरियस, तो फिर उन्हें लगा कि नहीं कुछ तो है गड़बड़, तो मुझे जाके देखना चाहिए। ही कॉल्ड अ पियोन एंड सेट ऑफ टू द फील्ड विथ हिम। और फिर स्कूल का पियोन को वो अपने साथ लेके फिर सबके साथ बच्चों के साथ वो फील्ड में जाते हैं। द फाइटर्स रोलिंग एंड रोलिंग ओवर वन अनदर व एवरीवेयर इन द फील्ड। और कौन दोनों लड़ रहे होते हैं? सोमू एंड मनी से द बोथ व फाइटिंग, बस पूरा मतलब वो क्या बोले, जस्ट मैदान में बस पूरे मीन्स यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस लोट पोट होके दोनों एक दूसरे को मार ही रहे थे। द हेडमास्टर एंड द पियोन ईजिली पिक्ड देम अपार्ट much to the astonishment of Swaminathan, who had thought till then that the strength that Somu and Mani possessed was not possessed by anyone else in the world। और हेडमास्टर एंड पियोन आके दोनों को सोमू को और मनी को दोनों को अलग अलग करते हैं, लेकिन स्वामीनाथन वहाँ खड़े खड़े ये सोच रहा था कि बाप रे, सोमू और मनी में जितनी शक्ति है वो शायद दुनिया में और किसी के पास है ही नहीं। ऑल द 5 बॉयज़ क्वाइटली फॉलोड द हेडमास्टर टू हिज रूम। और बाकी के जो 5 लड़के थे वो हेडमास्टर को फॉलो करते हुए उनके रूम में जाते हैं। ओके, so this was the story, the tale of a tale taken from the novel Swami and Friends। I hope it was helpful for you all। Okay, thank you and have a nice day everyone।